कोई गलती नहीं की तो आप सामने आए, अब आके बात करें, अब उसके हक में बात करें आके, उससे मिलें आके। लोग मिलते इसी वजह से नहीं है कि कहीं हमें भी गिरफ्तार ना कर लें। मैं हैरत ज़दा हूँ इन लोगों से, इन दोस्तों से जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। बेशक आप जितनी मर्जी बातें कर लें कि जी हमने वो उसके साथ गलत हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे, आप क्यों नहीं आ रहे सामने? आप डरते हैं। और खास तौर पे नदीम नानी वाले के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मजीद अपडेट के साथ डक्की भाई के केस जो चल रहा है वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ। पिछली समात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था और क्या क्या होने वाला है, और कितने यूट्यूबर्स को दोबारा नोटिस हो चुका है, और किस यूट्यूबर ने NCCIA को अपना जवाब जमा करवाया है, और किस वकील की वसातत से ये जवाब जमा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं डक्की भाई के ऊपर। डक्की भाई को 3 दिन के रिमांड के ऊपर NCCIA के हवाले कर दिया गया था फ्राइडे वाले दिन, और उनको तकरीबन कोई 12:15 के करीब अदालत के रूबरू पेश किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जुमे वाले दिन जो अदालतों का टाइम है वो थोड़ा होता है, तकरीबन 12:30 का टाइम तकरीबन होता है, और उनको 12:15 बजे के करीब तकरीबन पेश किया गया था। और जहाँ पर केस की समाअत हुई, उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, उनकी मदर, उनकी मिसेज, उनके भाई और उनके वकील ख़ास तौर पे उस्मान मुश्ताक साहब, वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। पहले आपको उस दिन की जो है वो हाल बता देता हूँ। आपको देखा, पहले हम तकरीबन 8 बजे के करीब वहाँ पर मौजूद थे, कोई 8:15 के करीब उनके वकील उस्मान मुश्ताक साहब वहाँ पर पहुँचे और उनसे हमारी बातचीत हुई। तो हमें लगा कि उनको आज जल्दी पेश कर दिया जाएगा, लेकिन वो अदालत में गए, अदालत से बात की नईम भुट्टो साहब से, जुडिशल मजिस्ट्रेट से। उन्होंने कहा कि जी आपका दरख्वास्त गुजार आ गया है। तो उन्होंने कहा जी नहीं सर, अभी नहीं आ रहा, हम वैसे जल्दी आ गए हैं कि एक बार ऐसा हो चुका था कि उनको दलाइल का मौका नहीं मिला, तो अदालत ने उनको रिमांड दे दिया था NCCIA को। तो उनका ये कहना था कि सर इस वजह से हम जल्दी आ गए कि हमने अभी दलाइल देने हैं और हमें पता नहीं है कि वो किस टाइम पेश करेंगे। फिर उन्होंने, उनके दूसरे केसेस भी थे, तो उन्होंने जाना था हाई कोर्ट, तो उन्होंने अपने एक काउंसिल को वहाँ पर बिठा दिया, अपनी लीगल टीम के शख्स को वहाँ बिठा दिया कि जैसे कोई अपडेट हो तो हमें लाजमी अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद 12:15 के करीब अदालत के रूबरू डक्की को पेश किया जाता है, एक मुजरिम की तरह, एक मुलजिम की तरह। उनके हाथ पीछे हथकड़ियों से बांधे होते हैं, और आपने वो विजुअल्स भी देखे हुए थे, और उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाता है। मैं हैरत ज़दा था उस दिन, क्योंकि ना उनका इस 19 दिनों में ना उनका कोई दोस्त सामने आया वहाँ पर, और वो जो 90 लाख की सब्सक्राइबर्स जो ऑडियंस लेके बैठे हैं वो भी कोई नज़र नहीं आया। ये बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि मुश्किल वक्त में खड़ा होना बनता है आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, आपके चाहने वालों का, लेकिन ऐसा इस केस में नज़र नहीं आया, क्योंकि सिर्फ डक्की की जो फैमिली थी वो अदालत के रूबरू पेश हुई, डक्की से उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, उनकी मिसेज थी, भाई थे, उसके बाद उनकी मदर थी, उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आया। एक उनके साथ यूट्यूबर्स होते हैं, बाबा, मुझे उनका नाम तो सही नहीं आता, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड ज़रूर की थी, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, ना डक्की भाई से मुलाकात हुई। तो मैं इस वजह से हैरत ज़दा था, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपके दोस्त ही काम आते हैं। तो खैर वो नहीं कोई आया, तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार हाँ मैं इनके साथ चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। वो शायद इस डर से नहीं आए कि शायद मुझे भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, ये अलग स्टोरी है। और आपको बता लेते हैं कि 3 दिन के रिमांड के बाद NCCIA के हवाले कर दिया गया था अदालत की जानिब से डक्की को। और कल क्या होने वाला है, कल जुडिशल हो जाएंगे डक्की भाई, कल जो है फिर रिमांड हो जाएगा। उसकी रीज़न ये आपको बता दें कि पिछली कुछ जो हमने ब्लॉग्स किए थे उसमें आपको बताया था कि डक्की भाई पिछली जो हेयरिंग हुई है उसमें जुडिशल हो जाएंगे। उसकी रीज़न हमारे पास ये थी, जो उनके वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब, उन्होंने उनकी ज़मानत की फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर कर ली थी। तो उनके ज़हन में ये था कि आज जुडिशल हो जाएंगे तो हम फ़ाइल जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त, ज़मानत की जो पिटीशन है वो अदालत के रूबरू पेश करेंगे, अदालत में जमा करवा देंगे, और वो केस ज़मानत का लग जाएगा। फिर हम डक्की भाई को ज़मानत के ऊपर वो दलाइल वगैरह देंगे। लेकिन उनको जुडिशल नहीं किया गया, और 3 दिन के रिमांड के बाद अदालत ने NCCI के हवाले कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने डक्की भाई से पूछा कि आप बताएं, आपने पिछली समाअत में बोला था कि जी मैं अदालत पर बड़ा एतबार करता हूँ, बड़ा ट्रस्ट है मुझे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी तफ्तीश करना चाहें मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने 2 दिन का रिमांड लेके NCCI के हवाले कर दिया। लेकिन इस बार ये हुआ कि अदालत ने जब उन्हें मौका दिया बोलने का, तो उनका ये कहना था
कि सर जो जो चीज़ें इन्होंने मुझसे बरामद करनी थी, मेरे फ़ोन्स, मेरे लैपटॉप, मेरा बैंक अकाउंट, आपको बता दें कि उनके बैंक अकाउंट से तकरीबन $3,26,000 जो हैं वो मिले थे, और तकरीबन वो रकम बनती है 9 करोड़ समथिंग रकम बनती है। इसके अलावा जो बाकी भी उनसे कुछ चीज़ें बरामद हुई थी, तो उन्होंने अदालत को बताया कि जो चीज़ें इन्होंने मुझसे लेनी थी वो ले ली हैं, तो लिहाजा मुझे जुडिशियल कर दिया जाए। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि सर हमें रिमांड मजीद चाहिए है, तो आप मंडे तक का रिमांड दे दें। फिर उन्होंने कहा कि आपका आखिरी मौका है, जो जो चीज़ें आपने निकालनी है वो आप निकाल लें, मंडे को जो है ना आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब यही मैं आपको बताऊं कि अगर कोई नई चीज़ निकलती है, अगर कोई नई चीज़ निकलती है इस केस में, देन रिमांड हो सकता है। आपको बता दूं कि अगर कोई नई चीज़ वो निकाल के ले आते हैं एनसीसीए वाले, फिर रिमांड हो सकता है, फिर मे भी रिमांड वो दे दें। अगर वही पिछली चीज़ें जो लफ्ज़ों का चुनाव ऊपर नीचे करके, रद्दोबदल करके वो चीज़ें पेश की जाती रही हैं एज पर एडवोकेट उस्मान मुश्ताक, उनका ये कहना था कि एक ही स्टेटमेंट को दूसरा रंग दे के फिर वो चेंज करके फिर वो चेंज करके ऐसे अदालत में दिखाया जा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं निकाली जा रही। तो होप सो वो क्या होता है उस दिन, कल जुडिशियल होते हैं या कल रिमांड होता है, ये कल ही आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपको बाकी भी बता दूं कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। 4 आपको नाम बताए थे मैंने, अनस अली, मुदस्सिर, उसके बाद हसनैन और सिस्टोलॉजी की इकरा कंवल। इकरा कंवल जो है वो आजकल थोड़ी सी बीमार है, तो उस पे भी जो है ना आपको बताऊंगा कि एनसीसीआई ने उनको नोटिस जारी किया था, तो उन्होंने एनसीसीआई को क्या रिस्पॉन्स किया और किस वकील की वसातत से वो आंसर दिया गया है एनसीसीआई के नोटिस के ऊपर, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको बता दें कि एक बड़ा नाम रजब भट्ट, वो भी आजकल एनसीसीआई की गिरफ्त में आने वाले हैं, क्योंकि चौधरी सरफराज साहब ने जो एनसीसीआई के हेड है उन्होंने बताया था कि हम ये खुद आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर हम इंटरपोल के जरिए इनको उठा के लेकर आएंगे और फिर देखते हैं कि कैसे ये तफ्तीश में शामिल नहीं होते। बहरहाल ये अलग स्टोरी है, वो भी पेश नहीं है। उनको भी बता दूं कि आपको ये भी बताऊंगा कि और किस किस बड़े यूट्यूबर्स को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिस हो चुका है, और किस किस ने क्या क्या जवाब एनसीसीआई को दिया है, और ख़ास तौर पे नदीम नानी वाले के हवाले से भी बात करेंगे, उसकी क्या कहानी है। और अभी आपको बता दें कि डक्की भाई, उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाना है कल, और कल देखते हैं कि उनके कितने दोस्त वहाँ पर मौजूद होते हैं, कल कितने फैंस वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछली हेयरिंग के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, कोई उनका दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने तो अपने होते हैं, ये एक मूवी का डायलॉग भी है। तो ये हकीकत कल देखने को मुझे फ्राइडे को देखने को मिली कि कोई दोस्त नहीं था। फ्राइडे को क्या, पिछली तमाम हेयरिंग पे हमें नजर आई, कोई भी दोस्त नजर नहीं आया। 90 लाख की जो ऑडियंस है उनमें से एक शख्स वहां पर नहीं आया, एक शख्स ने आके डक्की भाई के बारे में बात नहीं की। एक उनका दोस्त, बेशक सोशल मीडिया पे आप जितने मर्जी बयान दें, उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, उनकी फैमिली अकेली थी, वो अकेली सर्वाइव करती रही। और जाहिर सी बात है, उनका तो बच्चा है, उनकी तो औलाद है, उन्होंने तो उसके साथ खड़ा होना ही होना है, लेकिन कोई भी दोस्त उनका खड़ा नहीं हुआ। बेशक आप जितनी मर्जी बातें कर लें कि जी हमने, वो उसके साथ गलत हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे, आप क्यों नहीं आ रहे सामने? आप डरते हैं? अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप सामने आए, अब आके बात करें, अब उसके हक में बात करें, आके उससे मिले। आके लोग मिलते इसी वजह से नहीं है कि कहीं हमें भी गिरफ्तार ना कर लें। मैं हैरत ज़दा हूँ इन लोगों से, इन दोस्तों से जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। कल क्या होता है, कल क्या अपडेट होती है, खोल कर आपके साथ शेयर करेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।